जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं 8 नवंबर से 12 नवंबर तक कुछ सिलेक्टेड करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पॉपुलर फोक सिंगर एंड बिहार कोकिला शारदा सिन्हा passed away at the age of 72. When was पद्म भूषण conferred on शारदा सिन्हा? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है शारदा सिन्हा जिनको जो एक फोक सिंगर थे, उनको बिहार कोकिला नाम से भी जाना जाता था, वो अपनी 72 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया है। वो पूछा गया है उनको पद्म भूषण जो अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, वो कब मिला था? इसका आंसर होगा 2018 में उनको मिला था। दोस्तों जो बिहार का जो छठ पूजा होता है, वो छठ पूजा का जो सॉन्ग्स है वो ज़्यादातर वो गाते थे। ठीक है, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाना गाए थे, जैसे भोजपुरी, मिथिली, मगधी भाषा में भी उन्होंने गाना गाए थे। दोस्तों उनको पद्म भूषण मिला था 2018 में, पद्मश्री मिला था 1991 में, और इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला था। अब देख सकते हैं उनको बिहार कोकिला नाम से जाना जाता था। बहुत ही फेमस सिंगर है, इसलिए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दोस्तों अलग नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिसेंट अनाउंसमेंट ए स्टेशन विल बी रीनेम्ड एज अजगई विनाथ धाम, इट इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, बदल के उसका नाम रखा गया है अजगैबीनाथ धाम, और वो कौन सा स्टेट में आते हैं पूछा गया। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार स्टेट में आते हैं। ठीक है, बिहार का जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन था उसको रीनेम कर दिया गया है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अजगैबीनाथ धाम रखा गया है। ये दो वहाँ का जो रिचुअल है, धार्मिक रिचुअल, रीजन का जो उसको सम्मान करते हुए रीजनल कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज को बरकरार रखने के लिए स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, आज के भी नाथ जो टेम्पल है वो भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ठीक है, बहुत ही पुराना है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, जो कि वहाँ का बिहार के सुल्तानगंज में है वो मंदिर, उसी के नाम की हिसाब से स्टेशन का नाम कर दिया गया है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? ऑन द रिवर बैंक ऑफ होली, गंगा रिवर की साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द नेम ऑफ द इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड मशीन पिस्टल दैट वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट का एमसीक्यू, करंट अफेयर्स की, सॉरी फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा याद करके रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है भारत का टोटली स्वदेशी तकनीकों से बना हुआ एक मशीन पिस्टल है, जो कि रिसेंटली इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है, इंडियन आर्मी में कमीशन किया गया है। उसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है अश्मी 550 अश्मी। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये पिस्तल का बात किया जा रहा है, मशीन पिस्तल, जो कि इंडियन आर्मी में अभी इंडक्ट कर दिया गया है। अभी इंडियन आर्मी ये इसको यूज़ करेगा, और ये टोटली स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ है, टोटली इंडियन मेड। हाँ, ये देख सकते हैं अभी ऐसे, जो कहाँ पर इसको इंडक्ट किया गया है, द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ इंडक्टेड, नॉर्दर्न आर्मी का जो नॉर्दर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड में इसको इंडक्ट किया गया है इंडिजिनसली डिजाइन। ठीक है, ऐसा इसे बनाया किसने है? द अस्मी मशीन पिस्तल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड, जो कि लोकेश मशीन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, और ये कंपनी कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स सेकंड सैटेलाइट जिमसैट-2 मेकिंग अनदर सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन द कंट्री स्पेस प्रोग्राम? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किस कंट्री ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिमसैट-2 नाम का, अपना जो सैटेलाइट प्रोग्राम में अपना जो सिग्निफिकेंट जो अचीवमेंट है वो दर्शाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है, और किसके साथ मदद किया? ये लॉन्च किया गया है रशिया से। ठीक है, कहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर बोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम इन ईस्टर्न रशिया से इसको लॉन्च किया गया है, और रशिया की कोलैबोरेशन से ये हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका डिटेल्स किस लिए भेजा है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर, इन नवंबर 2024 व्हिच कंट्री हैज़ इनोग्रेटेड ए न्यू स्कीम कॉल्ड द ट्रस्ट
टूर ऑपरेशन स्कीम टू बूस्ट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया किस कंट्री ने रिसेंटली ट्रस्ट टूर ऑपरेशन स्कीम लॉन्च किया है। इंडिया का जो टूरिस्ट है अपनी कंट्री में, इंडिया और चाइना का जो टूरिस्ट है उसको अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने ये स्कीम लॉन्च किया है अपना जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने, क्योंकि चाइना और इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री है। अगर इनसे टूरिस्ट कोई अट्रैक्ट कर पाएगा तो उनका देश का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो वैसे ही डेवलप्ड हो जाएगा। तो उनके लिए ये फैसिलिटीज़ किया गया है। हु हैज़ ओन द FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है किस पुरुष प्लेयर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा ईयर ऑफ द ईयर, मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, बाहर से एक साउंड आ रहा था, कुछ दो लोग बातें कर रहे थे जिसकी वजह से मैं उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया था। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है इसके द्वारा किस पुरुष प्लेयर को मेल प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है 2024 का। इसका आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को मिला है प्लेयर ऑफ द अवार्ड, और PR श्रीजेश जो कि रिटायरमेंट हो चुका है, हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने कुछ दिन पहले, उनको मिला है गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अब ये देख सकते हैं कहाँ पर ये दिया गया है, ये जो FIH स्टैट्यूटरी जो कांग्रेस हुआ है ओमान में, वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर महिला जो FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा किस महिला प्लेयर को प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, EB जॉनसन जो कि नेदरलैंड का है। और महिला गोलकीपर जो हॉकी का जो बेस्ट गोलकीपर चुने गए हैं, प्लेयर ऑफ द गोलकीपर, वो ये जियाऊ जो कि चाइना का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंट्री विल लेजिस्लेट फॉर ए बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किस कंट्री ने कानून जारी किया है उनकी देश का जो अंडर 16 जो कि 16 साल के नीचे का युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने से। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है। अगर आपका 16 साल नहीं हुए तो आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने एक ट्रायल कर रहा है एक सिस्टम का, जिससे ऑटोमेटिकली पता चल जाए जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो 16 साल की नीचे है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ ओन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 150 अप फॉर्मेट टाइटल इन कतर। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 150 अप फॉर्मेट जीता है कतर में। इसका एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाया था, आप लोग जाके मेरे शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। मैं खेल से जुड़े हुए शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। दोस्तों इसका आंसर होगा पंकज अदानी। यहाँ से देख सकते हैं उन्होंने जो इंग्लैंड का रॉबर्ट हॉल को हराकर कतर की दोहा में ये टूर्नामेंट जीता है। ये है पंकज अदानी। इन्होंने अब देख सकते हैं बिलियर्ड जो चैंपियनशिप है की स्पोर्ट से जुड़े हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेयर वाज द 83rd सेशन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस हेल्ड। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है इंडियन रोड कांग्रेस जो कि 83तम इंडियन रोड कांग्रेस कहाँ पर इसका ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, आयोजन किया गया है सेशन का। इसका आंसर होगा रायपुर छत्तीसगढ़ में। और इसका इनोग्रेशन किया है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने इनोग्रेशन किया है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, एपिक्स बॉडी ऑफ इंडियन हाईवे इंजीनियर्स का जो एपिक्स बॉडी है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका जो लक्ष्य है आप ऐसे थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत सारी है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन रैंक्ड एज द टॉप बाय द रिसेंटली रिलीज्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के अनुसार कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो कि
टॉप है इस लिस्ट में, ठीक है। भारत का टॉप है, ठीक है, वर्ल्ड का टॉप नहीं, भारत का टॉप है, एशिया का टॉप नहीं, ठीक है। ये सब देख सकते हैं। आईआईटी दिल्ली, भारत में से सबसे ज़्यादा पॉइंट आईआईटी दिल्ली को मिला है। ये क्यूएस जो क्या है रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। आईआईटी दिल्ली आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 984 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये रिसर्च हुआ है, और 984 इंस्टीट्यूशन में से इंडिया का ही है 162 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस लिस्ट में, ठीक है, जिसमें आईआईटी दिल्ली को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है। और रैंक है आईआईटी दिल्ली का, ये 984 लिस्ट में से आईआईटी दिल्ली का रैंक है 44। पिछले साल इसका रैंक था 46, इस पर 2 पॉइंट ऊपर आया है, ठीक है। यह सब देख सकते हैं। इन द साउथ एशियन रीजन अमंग द टॉप 10 इंस्टीट्यूशन 7 आर इंडियन इंस्टीट्यूशन। अगर आप साउथ एशियन रीजन में भी देखें, जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशन है साउथ एशियन रीजन में, इनमें से 7 इंस्टीट्यूशन इंडिया का है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं। जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से 2025 के हिसाब से, ये आप देख लीजिएगा टॉप 10, ठीक है। टॉप 10 में तो इंडिया का नहीं है, इंडिया का जो सबसे टॉप है वो है आईआईटी दिल्ली, और वो है 44 रैंक में। अगला क्वेश्चन, इन नवंबर 2024 व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स बीइंग कंडक्टेड ऑल्सो द इंडियन चाइना बॉर्डर इन ईस्टर्न इंडिया। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है नवंबर में, इस महीना में, ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के तीनों जो फोर्स है हमारी मिलके एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो तीनों आर्मी है इसमें तालमेल बढ़ाने के लिए कहाँ पर किया जा रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, जो बॉर्डर है हमारी पूर्वी बॉर्डर है इंडिया चाइना बॉर्डर, वहाँ पे ये किया जा रहा है। दोस्तों, पूछा गया यहाँ पर इस जो मिलिट्री एक्सरसाइज किया जा रहा है इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम होगा पूर्वी प्रहार, ठीक है, याद रखिएगा। मिलिट्री रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, और ये एक्सरसाइज होगा 10 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में ये एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FICCI फॉर 2024-25। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है किसको प्रेसिडेंट चुना गया है FICCI फॉर 2024-25। FICCI मतलब दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। दोस्तों, इसका प्रेसिडेंट चुना गया है हर्षवर्धन अग्रवाल जी को, ये सब देख सकते हैं, जो कि वर्तमान में इमामी लिमिटेड वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कर्नाटका रेसलिंग एसोसिएशन विल होस्ट द 2024 सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप इन व्हिच सिटी फ्रॉम 6 to 8 दिसंबर। दोस्तों, ये पूछा गया है कर्नाटका का जो रेसलिंग एसोसिएशन है इनके द्वारा जो 2024 का सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में, वो कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, इसका आंसर होगा बेंगलुरु पे। और इस कंपटीशन विल स्पेन 3 डिसिप्लिन, यहाँ पर 3 डिसिप्लिन में 3 कैटेगरी में खेला जाएगा। क्या है, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमान स्टाइल एंड वुमेन्स रेसलिंग। अगला क्वेश्चन, व्हिच गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है रिसेंटली एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में, वो गवर्नमेंट की किस एजेंसी के द्वारा किया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। किस लिए, स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। 215 नंबर, हु वाज अवॉर्डेड द रोहिणी नायर प्राइज 2024, इंपॉर्टेंट MCQ फॉर प्रोमोटिंग STEM एजुकेशन इन रूरल इंडिया। दोस्तों, STEM एजुकेशन मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में STEM बोला गया है। दोस्तों, पूछा गया है किसको ये STEM ग्रामीण एरिया में STEM एजुकेशन प्रमोट करने के लिए रोहिणी नायर प्राइज 2024 दिया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनिल प्रधान, जो कि अनिल प्रधान जी 28 साल का उम्र का है, एक इंजीनियर है उड़ीसा से, ठीक है। उन्होंने ग्रामीण एरिया में ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो शिक्षा है
उसका प्रसार के लिए काम किया है। देख सकते हैं उनका रिलेटेड उन्होंने उनके साथ 2.5 लाख स्टूडेंट जुड़ा हुआ है अक्रॉस उड़ीसा, तेलंगाना एंड तमिलनाडु से, उनके द्वारा हेल्प किया गया है, ठीक है, मदद किया गया। अगला क्वेश्चन, बीडर फोर्ट which was seen in the news is located in which state? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है बीडर फोर्ट जो कि एक दुर्ग है जिसको फोर्ट बोलते हैं, जो कि वर्तमान में कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में दिखा गया है, वो किस इसका लोकेशन ये कौन सी स्टेट में है? ये बीडर फोर्ट। दोस्तों ये बीडर फोर्ट कर्नाटका में है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यों आया है न्यूज़पेपर में। कर्नाटका का जो वक्फ बोर्ड है, जो मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है इस फोर्ट के अंदर जो 17 मोनूमेंट्स है, जो स्मृतिसौध होते हैं, वो मोनूमेंट्स क्लेम किया है कि ये वक्फ बोर्ड का है। इस प्रकार से उन्होंने क्लेम कर दिया है, ठीक है। इसलिए इस वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार को भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो न्यूज़पेपर में आए थे। आप ऐसे देख सकते हैं। और ये जो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और द ऑफिशियल ऑफ कस्टोडियन ऑफ दिस फोर्ट, जो इस फोर्ट का जो मालिकाधीन है, उन्होंने इनसे टोटली अनअवेयर है, वो जानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं फोर्ट का हिस्ट्री, तो पढ़ के देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर वाज द 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024 इनोग्रेटेड? दोस्तों पूछा गया है कहाँ पर जो 4वां LG हॉर्स पोलो कप 2024 का इनोग्रेशन होने वाला, इनोग्रेट किया गया है, इनोग्रेशन किया गया है। इसका आंसर होगा लद्दाख में। दोस्तों लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी, उन्होंने ये पोलो हॉर्स का इस कप का टूर्नामेंट का आयोजन किया है। LG हॉर्स पोलो कप 2024 का कहाँ पर किया है? हॉर्स पोलो ग्राउंड इन गुशान ड्रस, लद्दाख पे। ये नया एक लद्दाख का फर्स्ट पोलो स्टेडियम, लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम है, जिसको 6 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, और इसको पहले उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है, इस इवेंट में, इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उकीना विसियस टैक्डी which was seen in न्यूज बिलोंगिंग टू which species? दोस्तों ये उकीना पूछा गया है। उकीना विसियस टैक्डी एक स्पेसीज है जो कि न्यूज़पेपर में आया है रिसेंटली, पूछा गया है वो बिलोंग टू कौन सी स्पेसीज से बिलोंग करते हैं? दोस्तों ये एक स्पाइडर स्पेसीज है, ठीक है, जो कि एक न्यू जंपिंग स्पाइडर है। इसको पाया गया है, डिस्कवर किया गया है बानेर हिल इन पुणे, डिस्कवर किया गया, ठीक है। ये स्पेसीज आप देख सकते हैं, ये है ये स्पाइडर स्पेसीज नया डिस्कवर किया गया है, इसलिए वो न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है। आप यहाँ से इस स्पाइडर का हिस्ट्री देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? दोस्तों पूछा गया है ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये मिलिट्री ऑस्ट्रा हिंद इंडिया एंड किस कंट्री की दरमियान होते हैं, बीच में होती है, ठीक है। इसका आंसर होगा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नाम से ही आप समझ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रा और इंडिया हिंद का तो हिंद, ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ऑल्टरनेटिवली एक बार ऑस्ट्रेलिया में होता है, एक बार इंडिया में होता है, ठीक है। और ये कब से हुआ है? नवंबर, जो स्टार्ट हुआ है नवंबर 8 से ये एक्सरसाइज चल रहा है। कहाँ पर? फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे, महाराष्ट्र पे ये एक्सरसाइज चल रहा है, ठीक है। इट इज़ एनुअल एक्सरसाइज। पिछले साल दिसंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था। द इंडियन कॉन्टिजेंट, यहाँ पे भारत का 140 पर्सनल गए हैं इस एक्सरसाइज में, हिस्सा लिया है, जिसमें आर्मी का डोगरा रेजिमेंट से और इंडियन एयरफोर्स से है, ठीक है, जवान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किस सिटी पर एशिया का जो वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होने वाला है इंडिया में? इसका आंसर होगा राजगीर, बिहार। राजगीर सिटी पर, बिहार की राजगीर सिटी पर ये होने वाला 2024 का वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो कि हॉकी रिलेटेड है, हेल्ड फ्रॉम, जो कि नवंबर 11 से 20 तक ये टूर्नामेंट चलेगा। टूर्नामेंट शुरू हो चुका है एट द राजगीर हॉकी स्टेडियम। दोस्तों जो कि दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट इन बिहार, बिहार में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है।
और दोस्तों इस बार जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को लीड करेगा कौन? सेलिमा टेटी। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिएगा इस प्रकार की करंट अफेयर्स MCQs के लिए। नमस्कार, जय हिंद।